नमस्कार। नवरात्रा घट स्थापना कब होगी, कब नवरात्रा प्रारंभ होगी, नवमी अष्टमी कब मनाई जाएगी, दशहरा कब होगा, इसको लेकर बहुत असमंजस से बना हुआ है। ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य हमारा कि आप लोग सही तरीके से नवरात्रि माता का करें, कन्याओं को भोजन करवाएं, अपने सभी मनोरथ काम करें, शुभ आराध्य देवी को माने, अपने इष्ट देवी कुल देवी का पूजन करें। इसी बारे में विशेष है कि इस चैत्र शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का समय कब कैसा कब प्रारंभ होगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि चैत्र कृष्ण अमावस्या प्रतिभद्रा गुरुवार दिनांक 19 मार्च 2026 को है। नवरात्रा का प्रारंभ होगा। तिथि तत्व देव पुराण में देखा जाए तो सुबह गुरुवार के दिन अमावस्या 6:53 रहेगी। उसके बाद में प्रतिभद्रा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिभद्रा तिथि प्रारंभ होने के बाद से सुबह प्रतिभद्रा से नवरात्रा स्थापना गुरुवार को होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरुवार 19 मार्च को ही नवरात्रा प्रारंभ होगी। शुभ समय कैसा रहेगा, अतः 19 मार्च को 6:53 से सुबह का जो है 7:43 तक ये शुभ का चौगड़िया है, उसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। ये और इसके अलावा देखा जाए कालावधि में सुबह अभिजीत मुहूर्त आता है 12:10 से 12:57 तक घट स्थापना आप कर सकते हैं, सात संवत है। इस प्रकार देखा जाए तो इसमें द्वितीय जो नवरात्रा 2 शुक्रवार को होगा, जिसमें सुबह 4:31 पर दोष प्रारंभ होगी। इसलिए शुक्रवार को द्वितीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगा। तृतीय नवरात्रा 21 मार्च 23 शनिवार तृतीय शनिवार का रहेगा, जो तिथि सुबह 3:56 तक रहेगी। इसके बाद आपके चतुर्थ तिथि आ जाएगी। इस प्रकार आपके तिथि अनुसार क्रम चलता रहेगा। अब विशेष आता है कि नवमी और अष्टमी कब मनाई जाए। इस विषय में आपको विशेष चर्चा के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि नवमी तिथि कब होगी। नवमी तिथि का जो विशेष महत्व दिया गया है, इसमें 25 मार्च 7 बुधवार जो 1:50 तक सप्तमी रहेगी। इसके बाद में अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन अगर आप चाहें तो माँ दुर्गा की पूजा भी आप कर सकते हैं, वसंत दुर्गा पूजा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 1:50 के बाद में अष्टमी आ जाएगी। दूसरे दिन 26 मार्च 8 अष्टमी गुरुवार जो 11:49 तक अष्टमी रहेगी। आप चाहें तो अष्टमी पूजने वाले सुबह पूजते हैं तो 12 बजे पहले अष्टमी पूज लें और कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। इस दिन अष्टमी भी मानी जा सकती है, क्योंकि 11:49 के बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होगी, यानी नवमी अष्टमी एक साथ है। आपको उचित लगे तो मैं कहूँगा अष्टमी उद्यात में अगर देखी जाए तो 8 गुरुवार अष्टमी गुरुवार है, तो अष्टमी गुरुवार की माने। और नवमी तिथि है वो 27 तारीख नवमी शुक्रवार को है, जो 10:07 तक नवमी रहेगी। अगर नवरात्रा का प्रारंभ करते हैं, नवरात्रा को कन्याओं को भोजन कराना चाहते हैं तो आप सुबह 10 बजे पहले कन्याओं को भोजन करवा दें और 9 दिन की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मगर देखा जाए तो नवमी तिथि ही उस दिन रहेगी। दूसरी 10वीं तिथि मानी जाएगी 28/10 शनिवार, यानी धर्मात्म यानी धर्म दशमी मानी जाएगी। इसमें आप शनिवार को मान सकते हैं, क्योंकि 8:46 तक दशमी रहेगी। उसके बाद एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए एकादशी का व्रत दूसरे दिन दिया गया है 29 तारीख को। इसलिए अगर आप चाहें तो दशमी शुक्रवार को माने। अष्टमी विशेष देखा जाए तो 26 तारीख को अष्टमी गुरुवार, नवमी को शुक्रवार को आप नवमी माने और दशमी को पूर्णाधार। आप जैसे भी उचित समझे वैसे कर सकते हैं। इसमें कोई शंका समाधान नहीं है। भगवान की पूजा, माँ की पूजा में कोई विध्वन, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आप पूजा पाठ करें, माता रानी आपकी कृपा बनी रहे। शुभ मंगल कामना सहित।